दहशतगर्दी और महंगाई की जिम्मेदार पीडीएम करार। इमरान खान मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा मेरी हुकूमत ही नहीं, जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सानहे पेशावर को इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। निगरान हुकूमतें न सिर्फ जानिबदार हैं बल्कि हमारे सख्त खिलाफ हैं। वाज़ेह किया जनरल बाजवा से कोई इख्तिलाफ नहीं था, इख्तिलाफ एनआरओ और जनरल फैज के मामले पर हुआ। कप्तान आसिफ जरदारी से मुतल्लिक दिए गए बयान पर भी कायम। कहा आसिफ जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। आसिफ जरदारी कुरान पर हाथ रखकर बताएं कि उन्होंने कितने लोग मरवाए। जरदारी के खिलाफ पूरी किताब लेकर अदालत पहुंचूंगा। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों के एक नाराज ग्रुप को पैसे दिए। असेंबलियां तहलील करने को बेहतरीन हिकमत अमली करार दिया। कहा 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो आइन चिकनी होगी। कप्तान का ठीक होते ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। इमरान खान हो या उनकी बेसाखियां, सब अंजाम को पहुंच गए। मरियम नवाज की ललकार। बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में कहा हमें जिन हालात में मुल्क मिला शुक्र करो। पाकिस्तान बच गया। जब से इख्तदार संभाला मुखालिफिन ने समझ लिया शायद नून लीग कमजोर हो गई, अब मुस्लिम लीग की बारी है। इमरान और इसके सहूलतकारों ने मुल्क लूटा। इमरान खान ने मुआहदे के तहत मुल्क को गिरवी रखवाया। अब नवाज शरीफ के सिवा कोई चॉइस नहीं। पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर होने वाली तनकीद का भी जवाब दिया। कहा इन ओहदों की मोहताज नहीं, ओहदों के बगैर भी अवाम के शाना बशाना थी। अवाम की मोहब्बत मौरूसियत नहीं, जमहूरियत है। मरियम नवाज का मुल्क में बेपना महंगाई का भी एतराफ। कहा एहसास है और तकलीफ भी। नवाज शरीफ मुश्किल फैसलों पर लंदन में परेशान है। खिलाड़ियों अनाड़ियों ने मईशत पर खुदकुश हमले किए। मरियम नवाज ने कारकुनों से हल्फ भी लिया। हुकूमत का पीटीआई का 10 साल कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इससे बड़ी हकायक को मस्क करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। 10 साल पीटीआई वहाँ पर हुकूमत में रही। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, किसने कहा था ये तरक्की में हिस्सा लेंगे। केपी को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अरबों रुपए दिए गए, उनका हिसाब दिया जाए, वो कहाँ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवालात सामने रख दिए। वफाकी काबीना इजलास में पॉलिसी बयान दिया। केपी को NFC अवार्ड की मद में 470 अरब रुपए अदा किए जा चुके। 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2010 से अब तक दहशतगर्दी से निपटने के लिए रकम दी गई, ये पैसा कहाँ गया। केपी को अरबों रुपए मिले जो किसी और सूबे को नहीं मिले। दहशतगर्दी का नासूर फिर सर उठा रहा है। गुज़श्ता दौर में केपी को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किस तरह केपी दोबारा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। किसने कहा था इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। ये चुपते हुए सवाल आज कौम पूछ रही है। मुनासिब इक़दामात ना किए तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैल जाएगी। काबीना इजलास में पेशावर हमले के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मुज़म्मत। पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त मान ली गई, बिजली मजीद महंगी होगी। बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। मई में 70 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा। नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी। IMF का 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ खत्म करने का मुतालबा। कहा सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। 4100 अरब का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने का मुतालबा रख दिया। गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। सार्फिन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म होगी। पाकिस्तान और IMF में तवानाई के शोबे पर मुज़ाकरात। हुकूमत ने नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को दे दिया। मिनी बजट पर भी बातचीत। नून लीग ने महंगाई का सारा मलबा PTI पर डाल दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एतराफ़ किया IMF ने सख्त तरीन शराइत आयद कर दी। IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। इमरान खान ने ये शराइत मानी थी। जाते हुए तरक्याती बजट के लिए कुछ नहीं छोड़ा। एक्सपोर्ट ही पाकिस्तान को डॉलर की किल्लत
और गैरों की मोहताजी से बचा सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, हम महंगाई के जिम्मेदार नहीं, बदबख्त इंसान ने IMF से मुआहदा किया था, मुआहदे पर अमल ना करते तो डिफॉल्ट हो जाता। पूरी कोशिश की कीमतें ना बढ़ाई जाए। इमरान खान को अगले इलेक्शन में वोट की ताकत से माइनस करेंगे। हिम्मत करें, लोगों के पास जाएं और उन्हें समझाएं। लोगों को समझाएं, नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया था। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। अफरात ज़र की शरह 5 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 27.6% हो गई। इससे पहले मई 1975 में अफरात ज़र 27.8 रिकॉर्ड की गई थी। जनवरी 2022 में अफरात ज़र की शरह 13% थी। डॉलर फिर तगड़ा। इंटर बैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 268 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की मंदी। फी तोला सोने की कीमत में 3500 रुपये इजाफा 2,05,000 की सतह पर आ गया। महंगाई का एक और सुनामी टकरा गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफा। मसाला जात, नमक, अचार, बूट पॉलिश, साबुन, मशरूबात महंगे। टूथपेस्ट, कस्टर्ड, दूध, नूडल्स और मशरूबात की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा किया जाए। ऑयल कंपनियों ने मुतालबा रख दिया। डॉलर महंगा होने के बाद एक ही बार इजाफे के लिए ओगरा को खत। तेल कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम के मुताबिक रुपए की कदर में कमी से ऑयल इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। तबाही के दहाने पर पहुंच चुके। एक्सचेंज रेट का फर्क एक ही बार मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। तेल कंपनियों ने रुपए की कदर का बहाना बनाकर सप्लाई इंतहाई महदूद कर दी। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहा। कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, मिठाइयां बांटी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, जो कहा उस पर कायम हूँ। सरबराह इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी को बुलाकर क्लास ने इलेक्शन कराकर मुंतखब अफराद को हुकूमत दी जाए। एडिशनल सेशन जज ने इलेक्शन कमीशन को धमकियों के केस में जमानत मंजूर की। जज ने रिमार्क्स दिए, इस शर्त पर जमानत दे रहा हूँ, फवाद ये गुफ्तगू दोबारा नहीं दोहराएंगे। अहलिया हिबा चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी को जेल में दहशतगर्दों के साथ रखा गया। मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी के जो गंद है, मैं यहाँ पब्लिक में डिस्कस। पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कुछ फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। मरियम नवाज को ओहदे देने पर नून लीग में इख्तिलाफात तेज। शाहिद खाकान अब्बासी खफा, सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कहा, शाहिद खाकान ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। ओहदा छोड़ने से शाहिद खाकान के कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़े लीडर हैं, पार्टी को उनकी ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी में हैं। मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का असासा करार दे दिया। जल्द मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मॉल टाउन में पार्टी रहनुमाओं से मिली। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पार्टी से दूर से साबिक लीगी उम्मीदवारों की तफसीलात तलब की। पेशावर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। हमलावर मेहमानों के रूप में पुलिस लाइन्स आया। तफ्तीशी टीम ने तमाम CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। बताया मुख्तलिफ औकात में आने वाले 4 मुश्तबा अफराद की एंट्री पर काम जारी है। हमलावर को पुलिस लाइन से सहूलत मिलने का अंसर तहकीकात में शामिल है। देखना होगा मुश्तबा अफराद सहूलतकार तो नहीं थे। पुलिस लाइन्स के तमाम स्टाफ की प्रोफाइलिंग भी शुरू। हमलावर के आज़ाद DNA टेस्ट के लिए अरसाल। एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 101 हो गई। 49 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, 7 ICU में मौजूद। धमाके की FIR दर्ज। जाय बकुआ से खुदकुश जैकेट का हिस्सा भी मिल गया। पुलिस लाइन्स की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। IGKP मौजम जा अंसारी कहते हैं, बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी आबादी के इनखिला की बात होगी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने चाहिए।
दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कभी कहते हैं दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी मुज़ाकरात का कहा जाता है। इस दौरान रियासत कहाँ है? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मारेंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। वज़ीर आज़म का पुलिस और सीटीडी को मजीद मजबूत करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में पुलिस हमारा काबिल फ़ख्र हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। वजीराबाद हमला तीसरा हमलावर भी था। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तीसरे हमलावर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। JIT ने तीसरे हमलावर की तमाम तफसीलात अदालत में जमा करा दी। तीसरे हमलावर का किरदार क्या था? किस बोर की कितनी गोलियां चली? असलहा कौन सा था? तफसीलात अदालत में पेश कर दी गई। JIT को तहकीकात के दौरान एक दुकान और फार्मेसी की छत से भी गोलियों के खौल मिले। मजमूई तौर पर 10 खौल मिले। परवेज इलाही के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। गुजरात में परवेज और मोनिस इलाही के घर पर छापा। दर्जनों गाड़ियों पर 200 पुलिस एहलकार पहुंचे। आनी गेट को तोड़ने की कोशिश की। छापे के वक्त परवेज इलाही और मोनिस इलाही मौजूद न थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। कहा, 2 माह की हुकूमत में नून लीग ओछे हथकंडों से बाज रहे। शहबाज शरीफ चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस का ख्याल करें। मोनिस इलाही बोले, पंजाब पुलिस ने रात गए हमारे घर पर छापा मारा। वारंट और किसी केस के बगैर कार्रवाई की गई। पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, साथ 2 काले डाले क्या कर रहे थे? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? परवेज इलाही के घर छापे के खिलाफ खातीन सड़कों पर। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही की क़यादत में रैली। एहतजाजी रैली ज़हूर इलाही हाउस से GTS चौक तक निकाली गई। निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, प्लेकार्ड्स लहराए गए। शेख रशीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। पारा पुलिस की तरफ से जारी तलबी का नोटिस मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद ने फैसला सुना दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में शेख रशीद को तलब किया गया था। शेख रशीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस को FIR से पहले इस तरह नोटिस का इख्तियार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अपने बयान पर कायम हूँ। ये माइनस इमरान खान इलेक्शन कराना चाहते हैं। रावलपिंडी की 3 सीटों से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात लग गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। तहरीक इंसाफ की फंडिंग ममनूअ थी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अहम फैसला सुनाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI की फंडिंग को ममनूआ करार दिया था। तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब होंगे? दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को कोई तारीख न दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर ने ताहाल इंतखाबात की तारीख से आगाह नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन को खत आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर पंजाब भी सूबे में आम इंतखाबात की तारीख देने से गुरेजा। इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल ठीक नहीं। इलेक्शन की तारीख से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 मौजूदा सूरत हाल पर नाफिजुल अमल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में ताख़ीर की मुखालफत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले चैंपियन बने हुए हैं, ऐसा सोच रहे हैं इनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है। खराब मुआशी हालात PTI की नाअहली की वजह से है। मुश्किल फैसले मजबूरी में करना पड़ रहे हैं।
नैब तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, नैब तरामीम की वजह से ख़त्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, अभी अदालत ने फैसला करना है। पूछा, नैब इन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो एहतसाब अदालतों से वापस आ रहे हैं? नैब ने जवाब दिया, वापस आने वाले मुकदमात के लिए नज़रसानी कमेटी कायम है जो केसेस मुतल्लिका फोरम पर भेज रही है। पंजाब में रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम का स्मॉग केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के बाद चाय की पत्ती की किल्लत का खदशा। पोर्ट पर चाय की पत्ती के सैकड़ों कंटेनर्स मौजूद। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशंस ने पत्ती की शदीद किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जिला कचहरी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई संगीन। सेशन जज ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को रिपोर्ट भिजवा दी। इंकशाफ किया, कचहरी के वॉक थ्रू गेट, सीसीटीवी कैमरे, एलईडीज खराब हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और स्पेशल ब्रांच एहलकारों की तैनाती के लिए तैयार नहीं। कराची में खातीन को सफर की जदीद सहूलत मैसर। खातीन के लिए अलग से पिंक बस सर्विस का आगाज। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल कॉलोनी बरास्ता शाहराह फैसल टावर पर 6 पिंक बसें चलेंगी। बस सर्विस की कंडक्टर भी खातीन होंगी। हर घंटे के बाद पिंक बस चलेगी। मोहम्मद आमिर ने शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तेज तरीन 50 विकेटें हासिल करने वाले तीसरे बॉलर बन गए। लीग में तेज तरीन 50 विकेट लेने का एजाज वेस्ट इंडियन क्रिकेटर केविन कूपर के पास है। वर्ल्ड कप 50% फिटनेस के साथ खेला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भरपूर कमबैक के लिए पुराज़्म। कहा, पीएसएल 100% फिटनेस के साथ खेलूंगा। कप्तान बाबर आजम को ट्रॉफीज मिल गई। आईसीसी वनडे सरगार फील्ड सोबर्स ट्रॉफीज मौसूल। नजम सेठी ने कद्दाफी स्टेडियम में ट्रॉफियां हवाले की। शादाब खान 9 फरवरी को सेहरा सजाएंगे। इस्लामाबाद में शादी की तकरीब होगी। अगले दिन वलीमा होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की बेटी से उनका निकाह गुज़श्ता माह हो चुका है। पाकिस्तान वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियन बन गया। फाइनल में फ़लस्तीन को 3 के मुकाबले में 11 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। बरतानिया के सरकारी इदारों में काम ठप। 5 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात रख दिए। दहाई की सबसे बड़ी हड़ताल करार दिया जा रहा है। बरतानिया की मईशत रूस से भी बदतर होने का खदशा। IMF के मुताबिक रवां बरस बरतानिया की मईशत तरक्की करने के बजाय सुखड़ेगी। बरतानिया की शरह नमू 3%, जबकि GDP 6% तक गिरने का खदशा। ईरान में सड़क पर रक्स करने वाले जोड़े को 10 साल कैद। वीडियो गुज़श्ता साल 1 नवंबर को वायरल हुई थी। अदालत ने उरियानी फैलाने समेत दीगर इल्जामात पर सजा सुनाई। मोहब्बत, एहसास और रिश्तों पर एतबार की कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार ड्रामा हम दोनों। हर जुमेरात रात 8 बजे नशर होगा। एहसन खान, हिरामानी, अजरा मंसूर, फैजान चावला नुमाया अदाकारों में शामिल।
और पठान का खिड़की तोड़ बिजनेस। रिलीज के पहले हफ्ते ही तकरीबन 20 अरब रुपए कमा लिए। 4 साल बाद शाहरुख की धुआंधार वापसी। बॉलीवुड की तारीख में सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 बेहतरीन फिल्मों में शामिल।